कि मुसलमानों में जो बच्चे हैं वो हिंदुओं में बच्चों की तुलना में ज्यादा पैदा कर रहे हैं। यानी मुसलमान महिला औरतें अभी भी 2.3% अगर उनकी फर्टिलिटी रेट है, तो हिंदुओं में 1.94 फर्टिलिटी रेट है, गिरावट ज्यादा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? जी, उसकी वजह है कि देखिए, जिस वजह से फैमिली प्लानिंग का बिहेवियर होता है, उसके 3 फैक्टर्स हैं जो रिलीजन नहीं है। पहले तो मैं बता दूं कि 25 ऐसी स्टेट्स हैं हिंदुस्तान की जहां पे मुसलमानों का TFR बिहार के हिंदुओं से कम है। यानी अगर रिलीजन फैक्टर होता तो मुसलमान कहीं भी फैमिली प्लानिंग न करता और वहां पे हर जगह वो बच्चे पैदा करता। 25 स्टेट जो हैं वो बिहार के हिंदुओं से बेहतर है, तो दैट मीन रिलीजन तो फैक्टर रहा नहीं। तो फिर फैक्टर क्या है? फैक्टर मेनली 3-4 हैं, लेकिन मेनली 3 है। एक सबसे पहला तो लिटरेसी, वो भी लड़कियों की लिटरेसी, शिक्षा। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, वैसे वैसे बच्चे घटते हैं। और दूसरी चीज है आमदनी, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, बच्चे घटते हैं। तीसरे सर्विस की डिलीवरी, जो डॉक्टर, नर्सेज, कंट्रासेप्टिव का पहुंचना जैसे जैसे इंप्रूव होता है, बच्चे घटते हैं। इन तीनों में मुसलमान सबसे पीछे हैं। और अब इसमें आप ये देखेंगे कि जो लोग मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं, ये इसका जिक्र करते हैं, कभी उन्होंने मुसलमानों में शिक्षा की बात की कि शिक्षा उनमें कैसे बढ़ाई जाए, उनके इलाकों में स्कूल कैसे खोले जाए, कभी नहीं करेंगे। उनकी इनकम की बात करते हैं, क्या करते हैं कि उनकी इनकम घटा दो, उनसे इकोनॉमिक बॉयकॉट कर दो, उनसे सब्सिडी ना खरीदो। जब वो और गरीब हो जाएगा तो फिर वो शायद और बच्चे पैदा करेगा, तो फिर आपको और शिकायत होगी। तो उसकी इनकम की तो जो फैक्टर्स है उनको तो एड्रेस करेंगे नहीं। तीसरी चीज सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी में भी मुसलमान का इलाके सबसे पीछे है, क्योंकि जो मुस्लिम पॉकेट्स है, हमने सैकड़ों बार हमने सुना, उसको मिनी पाकिस्तान कह के कंटेम्प्ट से डिसमिस कर देते हैं कि उन मिनी पाकिस्तानों में कोई जाना नहीं चाहता, डॉक्टर नर्स जाना नहीं चाहता। अब ऐसी सूरत में मुसलमान फैमिली प्लानिंग अगर कर रहा है तो मिरेकल है, उसके बावजूद इतनी अच्छी उसने कर डाली, तो ये इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, और वो उसमें भी बढ़ोतरी आई है NFHS 5 में, कि पहले अगर 32% लड़कियां एजुकेशन में थी, वो 21 रह गई हैं। तो शिक्षा में जैसे जैसे बढ़ोतरी हो रही है, और प्रोस्पेरिटी की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इकोनॉमिक बॉयकॉट सक्सेसफुल होता चला गया तो फिर इसका इम्पैक्ट फैमिली प्लानिंग पे एडवर्स हो जाएगा। ये जो डिक्लाइन हुआ है, जो डिक्लाइन दिखाई पड़ रहा है 46.5%, इसके पीछे मुख्य कारण क्या दिखाई? क्या पिछले दिनों मुसलमानों के अंदर शिक्षा बहुत ज्यादा हुई है, या प्रॉस्पेरिटी ज्यादा हुई है, या जो सर्विस की डिलीवरी है वो ज्यादा हुई है? नहीं, वो तो अभी भी तीनों चीजें सबसे कम है मुसलमानों में, लेकिन मुसलमानों में जागरूकता बढ़ी है। जागरूकता और कॉन्शियसनेस, और ये कॉन्शियस एफर्ट कि भाई फैमिली प्लानिंग इज ए गुड आइडिया, गुड पॉलिसी, और हमें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो इसमें कम्युनिटी का भी इसमें काफी रोल रहा, सरकार का भी बड़ा अच्छा रोल रहा, क्योंकि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 की जो है, वो कंपल्शन की बात नहीं करती, वो डंडे से फैमिली प्लानिंग नहीं कराना चाहते, परसुएशन एंड नॉलेज और पब्लिसिटी से कराना चाहते हैं। उसका अच्छा इम्पैक्ट होता जा रहा है, जिस वजह से हर कम्युनिटी अडॉप्ट कर रही है। मुसलमान तेजी से कर रहे हैं, इस वजह से जो गैप है वो घटते घटते अब 0.3 पे आ गया है। वो भी 5-10 साल में बिल्कुल बराबर हो जाना चाहिए। आपको ये भरोसा है कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर, या अगला जो सर्वे आएगा उसमें हिंदू महिलाओं की फर्टिलिटी रेट और मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट दोनों बराबर हो जाएगी, यानी दोनों लगभग एक समान बच्चे पैदा करेंगे? अभी 5-10 साल में तो बिल्कुल समान नहीं होंगी, क्योंकि जितना गैप है उनके लिटरेसी लेवल, इनकम लेवल वगैरह में, वो अभी भी ज्यादा है। तो लेकिन 20-25 साल में बिल्कुल वो लेवल हो जाएंगे, जैसे कि फोरकास्ट है, जो डेमोग्राफर्स हैं उन्होंने जो फिगर दी है, उसके मुताबिक 2040-45 तक ये लेवल हो जाएंगे। क्या मुसलमानों के अंदर फैमिली प्लानिंग को लेकर जो रुचि है, जो वो बढ़ती जा रही लगातार? जी बिल्कुल बढ़ रही है। तो क्योंकि एक तो ये चीज है कि बहुत सारे उलमा की ये यकीन है कि फैमिली प्लानिंग
इस्लाम के खिलाफ है। जबकि ये फैक्ट नहीं है कि इस्लाम तो एक्चुअली फैमिली प्लानिंग को 1400 साल पहले से उसकी बात कर रहा है कि भाई शादी उस वक्त ही करो जब इस लायक हो जाओ। ये जो एज ऑफ मैरिज 21 और 18 सरकार बनाती है इसीलिए कि उससे पहले लड़का हो या लड़की वो इस काबिल नहीं है कि वो शादी करके परिवार रेज कर सके। तो कुरान शरीफ की एक आयत है कि नौजवानों जब तुम इस लायक हो जाओ कि तुम एक परिवार को ब्रिंग अप कर सको तो शादी जरूर करना, क्योंकि शादी की वजह से तुम दूसरी तरफ ललचाई हुई निगाहों से नहीं देखोगे। उसके ऊपर एक शख्स प्रॉफिट के पास चला गया, गरीब आदमी था। उसने कहा कि साहब ये अल्लाह का तो हुक्म ये आ गया कि मैं जब तक मैं इस लायक ना हो जाऊं शादी ना करूं, लेकिन मैं गरीब जरूर हूं, मेरी फिजिकल नीड्स तो मेरी भी है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने वो आयत को रिपीट करके कहा कि जब तक इस लायक ना हो जाओ शादी न करना, उस लायक होने पर करना, और जब तक इस लायक ना हो जब तक तुम रोजा रखना, रोजे से सेक्सुअल डिजायर सप्रेस होती है। तो तरीका भी बता दिया। फिर एक और हदीस है जिसमें एक शख्स जिसके कई बच्चे थे वो प्रॉफिट के पास गया कि उसने कहा कि हुजूर मेरे बहुत बच्चे हैं, मुझे और नहीं चाहिए, और मैं अल अज़ल यानी विड्रॉल मेथड उस जमाने में होता था, एक ही मेथड जाना जाता था, वो करना चाहता हूँ। लेकिन मुझको एक यहूदी कहता है कि नहीं वो तो हराम है, वो तो एक मर्डर है। तो उस पर हुजूर ने कहा कि नहीं वो गलत कहता है, वो गलत कहता है, यानी तुम अल अज़ल करते हो तो बड़ा ठीक करते हो, और बच्चे और नहीं चाहिए तो अल अज़ल इज फाइन। तो ये तीनों चीजें मिलके मैं समझता हूँ कि इस्लाम की पूरी सेक्शन है, और जो उलमा इसको नहीं समझते हैं उन्हें समझने की जरूरत है। एक चीज और इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने स्टडी किया पूरे दुनिया के उलमा का, देखा हिंदुस्तान बाहर के सब जगह के, हर जगह बिजली गई, उन्होंने ये जरूर कहा है कि स्टेरिलाइजेशन इज अन इस्लामिक। तो जो परमानेंट मेथड है, तो उसके बावजूद 20% मुसलमानों ने स्टेरिलाइजेशन तक करा ली, जो चीज बिल्कुल क्लियरली इस्लाम में प्रोहिबिटेड है वो भी करा रहे हैं। ये तो आपके सवाल का जवाब कि उनमें एंथुजियाज्म बढ़ता जा रहा है, इस हद तक है कि वो जो चीज इस्लाम के खिलाफ भी मानी गई उसको भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, और 20% लोगों ने स्टेरिलाइजेशन भी करा लिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।